कुछ चीज़ों पे अमल करें, वो चीज़ें क्या हैं? आप खुद से बात करें। तुम तनकीद करते रहो, मैं सिस्टम बनाता रहूँ। तुम लोगों को जज करो, मैं स्किल्स डेवलप करता रहूँ। नज़रिया में डॉक्टर नूर में आपका खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल के क्यों करीब है? क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है कि ये चीज़ें किस तरह आपको मुतासिर करती हैं और आपके अंदर जो जज़्बात हैं, जो एहसासात हैं, उनको किस तरह वो चीज़ें मुतासिर करती हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। क्या आप चाहेंगे कि आप अपने साथ सच बोलें? एक ऐसा सच जो आपके अंदर को जगा देगा, एक ऐसा सच जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जीज़ में तब्दील करेगा। हम हमेशा खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। हम अपनी जीत को दूसरों की जीत के साथ कनेक्टेड रखते हैं। हम समझते हैं कि अगर कोई गिरेगा तभी मैं जीतूंगा, कोई क्लास में फेल हो जाएगा तो मैं खुद को पास समझूंगा, किसी का ग्रेड मुझसे कम आएगा तभी मुझे फील होगा कि मेरे अच्छे ग्रेड्स आए। बट क्या हकीकत में ऐसा होना चाहिए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक सच जो हम कभी बोलते नहीं हैं खुद से, एक ऐसी बात जो कभी हम खुद से नहीं बोलते, कभी महसूस नहीं करते। क्या हमें किसी और की कामयाबी से कोई प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम हमें किसी और की कामयाबी से नहीं होती। प्रॉब्लम हमें होती है कि वो कामयाबी मेरी क्यों नहीं है। असल जो जड़ है ना परेशानी की, वो ये होती है कि अगला तो कामयाब हुआ है बट वो मेरी कामयाबी क्यों नहीं है। फिर हम आपस में बातें करते हैं, मैं खुद से बातें करने लगता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो तो डिज़र्व भी नहीं करता, वो इस लायक भी नहीं था, तो उसको ये कामयाबी क्यों मिली। तो ये चीज़ हमें अंदर ही अंदर में फील करवाती है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन मी, और वो जो मिसिंग चीज़ है वो सेटिस्फेक्शन है। हम कभी भी अपनी लाइफ से मुतमईन नहीं होते, अपनी कामयाबी से सेटिस्फाइड नहीं होते, बल्कि हम दूसरों की कामयाबी की वजह से खुद को डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। हमें फील होता है कि हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे जो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ किसी और ने अचीव कर ली होती है। साइकोलॉजी में इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होता है जब रियलिटी आपके सेल्फ इमेज के साथ मैच नहीं होती। आपने जो खुद के बारे में सोचा हुआ होता है वो रियलिटी से काफ़ी दूर होती है, उसका दूर दूर तक रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, जब आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे अंदर ना एक जेलसी आ जाती है। वो जेलसी फौरन आपको बर्बाद नहीं करती, ये धीरे धीरे काम करती है, स्लोली, जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन, वो आपको अंदर अंदर से ख़त्म कर रही होती है। अच्छा, इस जेलसी में ना आप और कुछ नहीं करते, आप अपनी कामयाबी को पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि हम उस कैफियत में चले जाते हैं जहाँ पर हमारी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कामयाबी है वो थम जाती है। जो लोग किसी और को गिरा कर ऊपर आना चाहते हैं या किसी और को गिरा कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी कामयाबी कभी स्टेबल नहीं होती। वो वक्ती तौर पर तो ऊपर आ जाते हैं, पर टाइम के साथ वो वहीं पर आते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। उनकी सारी कोशिश, सारी मेहनत वो रायगान जाती है। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन बनाई ही नहीं होती। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाएं और उसकी फाउंडेशन ना हो तो बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। फाउंडेशन का मतलब क्या है? फाउंडेशन का मतलब है कि उन्होंने शॉर्टकट लिए थे। अब एक अलग सवाल पूछते हैं खुद से। हम खुद से एक सवाल करें, अगर दुनिया में सिर्फ आप अकेले होते और कोई ना होता, ना कोई कंपैरिजन, ना कोई कंपटीशन, तो आप क्या करते हैं? क्या आप तब भी ग्रो करते? क्या आप तब भी एक्सेलेंस को चेस करते? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम दूसरों में नहीं, तो प्रॉब्लम डायरेक्शन में है। चलें देखते हैं कि जो हाई परफॉर्मर होते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को नहीं गिराते, वो अपने बलबूते पे ऊपर जाना चाहते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। अब जो हाई परफॉर्मर का माइंडसेट है, मैं किसे नीचे दिखाऊं? नहीं, मैं अपनी लिमिट्स को कैसे तोड़ दूं, मैं अपने बैरियर्स को कैसे तोड़ूं, ये हाई परफॉर्मर माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ ना करें, बस कुछ चीज़ों पे अमल करें। वो चीज़ें क्या हैं? आप खुद से बात करें।
तुम तनकीद करते रहो, मैं सिस्टम बनाता रहूं, तुम लोगों को जज करो, मैं स्किल्स डेवलप करता रहूं। और एक वक्त आएगा जब तुम कंपैरिजन में फंसे रहोगे और मैं अपनी लीग चेंज कर चुका हूँ। अब जेलसी क्या है, या जेलसी का अपोजिट क्या होता है? अगर कोई आपसे जेलस है तो आप उनके साथ किस तरह का बिहेव करें? क्या जेलसी का अपोजिट प्यार है? नहीं। क्या जेलसी का अपोजिट रहमदिली है, काइंडनेस है? नहीं। जेलसी का अपोजिट है क्लैरिटी इन योर लाइफ, क्लैरिटी इन योर गोल्स, क्लैरिटी आपके जो मकासद हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, आपका जो ज़िंदगी का मकसद है, आप उसमें क्लियर होने चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके मुखालिफ हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग आपके पीठ पीछे आपके लिए बातें करते हैं। फ़र्क पड़ता है कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और आपको पता है कि आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। इसलिए आज एक अहद करते हैं, आज एक आने वाले वक्त के लिए एक रेजोल्यूशन बना लें अपना कि मुझे किसी को हराना नहीं है, बल्कि मुझे अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, मुझे अपने गोल्स में क्लैरिटी चाहिए, मुझे अपना मकसद क्लियर करना चाहिए, ना कि किसी और को हराने का सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने मकसद पे काम करोगे तो आप राइट डायरेक्शन में जाओगे। जब आप राइट डायरेक्शन में जाओगे तो लोगों की जेलसी, लोगों की दुश्मनियाँ आपका रास्ता नहीं रोकती। और वही लोग कामयाब होते हैं जो पीछे मुड़कर नहीं देखते कि कौन मेरे पीछे है, कौन मेरी गिला कर रहा है। कामयाब वो लोग होते हैं जो हमेशा आगे देखते हैं, और आगे वो देखता है जिसका डायरेक्शन क्लियर हो, जिसको पता हो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या अचीव करना है लाइफ के अंदर। क्योंकि जेलसी आपको जिताती नहीं है, बल्कि जेलसी आपको रास्ते से हटा देती है। तो अब आप सोचें कि आपको जीतना है या रास्ते से हट जाना है। अगर आपको रास्ते से हट जाना है तो आप जेलसी करें, अगर आपने जीतना है तो जेलसी करने वालों को इग्नोर करें और अपनी डायरेक्शंस क्लियर रखें, वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। और इसके साथ मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करूँगा और आपके लिए ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि आप खुद से पूछें आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं और किस तरह हासिल करना चाह रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।